प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा सप्तम पाठ 3 विद्रोही शक्ति सिंह। विद्रोही माने जो अपने आप अपने घर परिवार से विद्रोह कर दे, माने उनके बातों का विरोध करे हुए वो विद्रोही होता है। इसके रचनाकार है विशंभर नाथ शर्मा कौंसी। क्या? विशंभर नाथ शर्मा कौंसी। दो ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से कहानीकार ने भाई भाई के संबंधों के प्रेम, प्रतिशोध, अंतर्द्वंद, ग्लानि भाव और भावनाओं के आवेग को कुशलता के साथ चित्रित किया है। दो ऐतिहासिक पात्र, एक शक्ति सिंह और दूसरा महाराणा प्रताप। दोनों भाइयों के संबंध में प्रेम, प्रतिशोध, अंतर्द्वंद माने मन की लड़ाई, जो मन में ही मन लड़ा जाता है, माने सोचते रहते हैं। ग्लानि भाव माने दुख का भाव और भावनाओं को के आवेगों को कुशलता से चित्रित किया है। एक छोटे से मुद्दे पर महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह में मतभेद होता है। एक छोटी सी बात में दोनों भाई में क्या हो जाता है? मतभेद। अपमान से आहत और प्रतिशोध भाव से भरा हुआ शक्ति सिंह क्रोध के आवेग में चित्तौड़ छोड़कर आगरा अकबर के शरण में चला जाता है। अपने भाई को छोड़कर दुश्मन के पास, अकबर के पास चला जाता है। उसके मन में महाराणा प्रताप से बदला लेने की बलवती आकांक्षा है, माने बहुत आकांक्षा है कि मैं महाराणा प्रताप से बदला लूँ अपने अपमान का। मुगल और राजपूतों के मध्य युद्ध में शक्ति अकबर की ओर से लड़ रहा होता है। मुगल और राजपूतों के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ, उसमें अकबर की ओर से लड़ रहा था, शक्ति सिंह है वो। राजपूतों की पराजय के मध्य राजपूत जब पराजय हो गए, उसके बीच में जब महाराणा सेना नायकों के दबाव में युद्ध के दौरान से सकुशल निकल जाने को बाध्य किए जाते हैं, तो शक्ति सिंह इस रणनीति को ताड़ लेता है और वह बदला लेने का उपयुक्त अवसर समझ अपने घोड़े को महाराणा के पीछे लगा देता है। जब लड़ रहते हैं तो बहुत दबाव हो जाता है, घायल हो जाता है महाराणा प्रताप, और वह युद्ध भूमि से सकुशल निकलना चाहते हैं और निकल जाता है। तो यह बात शक्ति सिंह ताड़ लेता है, माने उसको पता चल जाता है, भाप लेता है कि वह जाने, और वह बदला लेने के लिए उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ा देता है। रास्ते में वीर राजपूत योद्धाओं के मातृभूमि में बलिदान और उत्सर्ग देखकर शक्ति सिंह का हिंसा भाव ग्लानि में उभर जाता है, और रास्ते में वीर राजपूत जो मरे हुए होते हैं और घायल होते हैं, उनके बलिदान देखकर, बलिदान और उत्सर्ग, जो अपने जीवन का प्राण त्याग दिए, उत्सर्ग देखकर शक्ति सिंह क्या होता है? हिंसा भाव है वो दुख में भर उठता है, ग्लानि होते उसको, ग्लानि होती है। महाराणा के समक्ष नतमस्तक हो बच्चों की तरफ फूट फूट कर रोता है, और महाराणा के समक्ष नतमस्तक होकर माफी मांगकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोता है। वीर शक्ति भाई के चरणों में अपना सिर चढ़ाकर प्रायश्चित करने का आदेश मांगता है, और शक्ति सिंह कहता है कि भाई आप अपना आदेश दें, मैं अपना सिर आपके चरणों पर चढ़ाकर प्रायश्चित करना चाहता हूँ। इस कहानी का एक और सबल पक्ष है शक्ति सिंह की पत्नी की भावनाओं की जीत। शक्ति सिंह की पत्नी चाहती थी कि शक्ति सिंह अपने जेठ माने महाराणा प्रताप की ओर से ही लड़े। तो वह बात है, पाठ है, वहीं से शुरू होता है। पाठ में लिखा है, मान जाओ हमारे माने तुम्हारे उपयुक्त यह कार्य न होगा। शक्ति सिंह की पत्नी कहती है कि मान जाओ, तुम्हारे उपयुक्त यह कार्य नहीं है कि तुम अपने भाई को छोड़कर दुश्मनों से मिल जाओ। चुप रहो, तुम क्या जानो। तो शक्ति सिंह कहता है, चुप रहो, तुम क्या जानो, इसमें वीरता नहीं अन्याय है। तो कहती है क्या है? इसमें वीरता नहीं, उसकी पत्नी कहती वीरता नहीं अन्याय है।
बहुत दिनों की धधकती हुई ज्वाला आज शांत होगी। शक्ति सिंह कहता है, लंबी सांस लेकर शक्ति सिंह कहता है कि बहुत दिनों से धधकती हुई ज्वाला आज शांत होगी। और अपनी पत्नी की ओर देखता है। छी छी, कलंक लगेगा, अपराध लगेगा। उसकी पत्नी कहती है छी छी माने ठीक नहीं है, कलंक लगेगा और अपराध होगा। अपमान का बदला लूंगा। शक्ति सिंह कहता है क्या? अपमान का बदला लूंगा। प्रताप के गर्व को माने घमंड को मिट्टी में मिला दूंगा। जो प्रताप बहुत घमंड करता है उसको मैं मिट्टी में मिला दूंगा। आज मैं विजयी होऊंगा। और कहता है कि आज मैं विजयी होऊंगा। बड़ी दृढ़ता से कहकर शक्ति सिंह ने शिविर के द्वार पर से देखा। अपना शिविर लगा हुआ है उसके द्वार से बाहर देखा। मुगल सेना के चतुर सिपाही अपने अपने घोड़ों की परीक्षा ले रहे थे। मुगल सेना के चतुर सिपाही क्या कर रहे थे? अपने अपने घोड़ों की परीक्षा ले रहे थे, माने इधर उधर लड़ने का अभ्यास कर रहे थे। धूल उड़ रही थी, धूल उड़ रही थी। बरसात का दिन था, फिर भी इतना ही किए कि धूल उड़ने लगी। बड़े साहस से सब एक दूसरे में उत्साह भर रहे थे और बड़े साहस के साथ दोनों सब लोग एक दूसरे पर क्या कर रहे थे? उत्साह भर रहे थे। निश्चित ही महाराणा की हार होगी। और कह रहे थे कि निश्चित ही महाराणा की हार होगी। 22,000 राजपूतों को दिन भर में मेरे द्वारा बुलाई गई मुगल सेना काट कर सूखे डंठल की भांति गिरा देगी। वह सोचता है शक्ति सिंह की महाराणा की हार निश्चित होगी। 22,000 राजपूत दिन भर में मेरे द्वारा बुलाई गई मुगल सेना क्या करेगी? उनको काट काट कर डंठल की भांति गिरा देगी। साहस से शक्ति सिंह ने कहा। साहस माने अपना बहादुरी से। भाई पर क्रोध करके देशद्रोही बनोगे? उसकी पत्नी कहती है कि भाई पर क्रोध करके देशद्रोही बनोगे। कहते कहते उस राजपूत बाला की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी, माने वह बहुत क्रोध होने लगी। शक्ति सिंह अपराधी की तरह विचार करने लगा। और शक्ति सिंह क्या है? विचार अपराधी की तरह विचार करने लगा। जलन की उन्माद नस नस में दौड़ रहा था। उसको जलन, अपने भाई से जलन हो गए थे। जलन के कारण उसे कुछ अच्छा नहीं सोच पा रहा था। प्रताप के प्राण लेकर ही छोड़ूंगा, ऐसे प्रतिज्ञा उसने की थी। प्रताप के महाराणा प्रताप का कहा प्राण ले लूंगा, ऐसे प्रतिज्ञा उसने की थी। ऐसी प्रतिज्ञा उसने की थी। नादान दिल किसी तरह न मानेगा, उसे कौन समझा सकता था? क्या है नादान? जो बच्चे जो दूसरों की बात नहीं मानते, अच्छी बात को भी नहीं मानते, वो उसे नादान कहते को कौन समझाए, उसे कौन समझाए। आगे का पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।